अस्सलाम वालेकुम। आयशा जानजेब केस के अंदर नई खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं। अदालत में आयशा जानजेब ने क्या कहा, आपस में आयशा जानजेब और हारिस के आपस में क्या मामला तय पाए हैं, क्या सुलह हो गई है या राजीनामा हुआ है, आपस में क्या बात हुई है, अदालत में आयशा जानजेब ने क्या बातें की और आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं जो सुलह करवा रहे हैं। सुलह करवाने वाले लोगों के भी बहुत से नाम आए हैं। मीडिया से रिलेटेड ये लोग हैं जो आपस में सुलह करवा रहे हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि आयशा जानजेब ने अदालत में एक जज साहब को कहा कि मैं इस केस से पीछे हटती हूँ और आप इनको ज़मानत दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि आप पर जुल्म हुआ है। तो आयशा जानजेब ने कहा मैं पीछे हटना चाहती हूँ। आयशा जानजेब इस केस से पीछे हटना चाह रही हैं। आपको बताते चलें कि इसके बीच कौन लोग हैं जो सुलह करवा रहे हैं। बहुत से मीडिया के लोग हैं जो आपस में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपस में सुलह हो जाए, तमाम मामलात आपस में बैठ के हल हो जाएं। और यहाँ पे ये भी आपको बता दें, खबरें आई हैं कि हारिस के घर वाले आयशा जानजेब से मिलना चाहते थे। आयशा जानजेब ने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया। लोगों ने आपस में बैठ के मामला तय करवाए। हारिस के घर वालों ने आयशा जानजेब को कहा कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, आप पे जुल्म हुआ है, लेकिन हारिस को अदालत से छुड़वा लें और ऐसा करें कि उनकी ज़मानत हो जाए। तो आयशा जानजेब राज़ी हो गई हैं और जो भी उनके आपस में मामला हैं वो तय पा गए। अदालत से जब आयशा जानजेब जा रही थी, मीडिया ने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाने दी और ना ही कोई जवाब दिया। बस इतना कहा कि अल्लाह ताला के लिए मैं माफ़ कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपस में जो भी है सुलह हो गई। आपस में बैठ के बड़ों ने सब मामला तय किए। सोशल मीडिया पर बहुत रद्द अमल का इजहार भी हुआ कि अगर आपस में ऐसे लड़ाई झगड़ा करना था और सुलह करनी थी तो मीडिया में सब लोगों के सामने क्यों लेकर आई आयशा जानजेब, आपस में सोल्व कर लेती। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आपस में सुलह हो गई, मजीद मीडिया के अंदर सिर्फ तमाशा बनना था। आयशा जानजेब ने जब अपने शोहर से शादी के बारे में पूछा तो उसके बाद उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। आयशा जानजेब ने ऐसा कहा था कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1-2 साल से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। जब भी मैं शोहर से दूसरी शादी के बारे में पूछती थी तो वो मुझ पर तशद्दुद करते थे। इसके अलावा एक और ख़बर भी सामने आई है, वो ये कि आयशा जानजेब ने 5 से 6 करोड़ हारिस को दिया था बिजनेस के लिए और आयशा ने कहा है कि इसने मुझसे पैसे लिए हैं और वापस नहीं कर रहा। जब भी मैं पैसों की डिमांड करती हूँ तो आयशा जानजेब ने जैसा कि कहा कि राजीनामा हुआ है, सुलहनामा नहीं हुआ। तो इसका यही मतलब है कि आपस में वो नहीं रहना चाहती, हारिस के साथ मज़ीद वो नहीं रहना चाहती। जो भी मामलात हैं आपस में बैठ के तय हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो अल्लाह ताला सब के लिए बेहतर करे, आसानियाँ फरमाए। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये बताया था कि बेहतर यही है, इस मसले का यही हल है, आपस में बैठ के मसले को हल कर लिया जाए, ना कि इस मसले को बढ़ाया जाए। जज साहब ने भी कहा कि कुछ दिन बाद जो है फैसला होगा। जब पुलिस चालान पेश करेगी तो उसके बाद मज़ीद फ़ैसला होगा। और अब चालान देखना है कैसा होता है। अगर पुलिस जो है स्ट्रॉन्ग किस्म का चालान भेजेगी अदालत को तो फिर ये हो सकता है हारिस के लिए मुश्किल हो सकती है। अगर चालान मामूली सा हुआ, छोटा मोटा हुआ, तो फिर इजीली हारिस जो हैं अदालत से रहा हो जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आपस में मामला तय हो जाए और दोनों आपस में सुलह कर लें और आपस में इकट्ठे रहना शुरू कर दें, ना कि मज़ीद इस मामले को बढ़ाया जाए, मीडिया के सामने लेकर जाया जाए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन लोगों ने बहुत अच्छा किया। जो मीडिया के लोग हैं आपस में बैठ के इन्होंने दोनों तरफ सुलह करवाई। ये लोग समझदार हैं, असल लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो वाकई किसी की इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि किसी का घर बसे। वरना सोशल मीडिया पे भी ऐसे भी लोग हैं, आपके सामने बहुत सी वीडियोस आई होंगी जो सिर्फ और सिर्फ रिश्ते को बगाड़ते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं और रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक ऐसी वीडियो भी शेयर की थी जिसके अंदर बताया था आयशा जानजेब के अपने ही ऐसे लोग हैं जो उनके साथ रहते रहे हैं, उनके साथ टाइम गुजरा है और वो कह रहे हैं कि हम सच के साथ हैं, सच को सामने लेके आएंगे।
जो सच होगा हम वो ही बताएँगे। वो ये नहीं कहते कि हम आपस में सुलह करवा देंगे। अगर कोई अपनी सच्ची खबर बनाने पे लगा हुआ है, उनके अपने साथ जो बैठते हैं, उनके साथ मीडिया के लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि आपस में सुलह करवा के। तो मज़ीद खबरों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद चैनल पर नई आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। खुदा हाफ़िज़।